हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो वास्तविक संख्या का चैप्टर हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी का चल रहा है, ये उसकी आज लास्ट वीडियो होगी, मतलब 7वीं वीडियो उसकी लास्ट वीडियो होगी। और आज हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है, अंतिम है ये प्रश्नावली जो है, ठीक है ना। आज हम इसका सॉल्यूशन भी और इंट्रो भी, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन भी और प्लस इसका सॉल्यूशन भी हम लोग इकट्ठा ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने का मतलब है कि टाइम ख़राब करने वाली बात। तो आज हम लोग सॉल्यूशन और इंट्रो दोनों एक ही साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें जो टॉपिक आज डिस्कस होगा वो मैंने सामने पहले ही लिख दिया है। वो टॉपिक डिस्कस होना है कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, ये तो बहुत बार पढ़ लिया। परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार या दशमलव रूप के बारे में लोग जानकारी लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया थी बातें, और पूरी डिटेल बताई थी कि उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। पुरानी जिन्होंने बच्चों ने देखी होगी वीडियो, उनको आसानी से समझ में आ गई होगी चीज़ें। लेकिन आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अब तैयार करें, पहले थोड़ा सा बेस बनाएं, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लें, तब इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बेसिकली पहले थोड़ी सी बात ये करनी जरूरी है कि इसके बारे में जान लें कि परिमेय संख्या, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। आपके पास में रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग इनका जो ये दशमलव प्रसार का हो या रूप का हो, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था, आज भी करूँगा, थोड़ा इसको पीछे से लिख करके हम लोग पढ़ाएंगे। और परिमेय संख्याओं को लेकर के तो आपने क्लास 8-7 से ही बातें शुरू कर दी थी कि परिमेय संख्या होती क्या है क्या नहीं है, और इसकी जानकारी आपको क्लियर कट होनी चाहिए कि परिमेय संख्या एक्चुअली होती क्या है। थोड़ी सी बता दे रहे बात आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर, ताकि मैं उन टॉपिक को डिस्कस कर पाऊँ जो कि मुझे एक्सरसाइज में कराने हैं, यानी कि जो मैं अपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन को मैं शुरू कर पाऊँ, ठीक है। तो देखिए छोटी सी बात है, अगर हम लोग बात करें जो हमारा वास्तविक संख्या का जो चैप्टर चल रहा है, वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं, ठीक है। आपके पास में एक हमने बात की थी पहले वाली होती हैं जो दशमलव वाली होती हैं। कौन सी? दशमलव, ठीक है। दशमलव रूप वाली, यानी कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके पास में वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ आपके पास में। ये कहिए कि एक वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दशमलव वाली होती हैं या फिर आपके सामने बिना दशमलव की होती हैं, ठीक है। बिना दशमलव वाली होती है। इनका थोड़ा सा दशमलव है ना, दशमलव बार बार गलत लिखा जा रहा है यार, ठीक है। इनका थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अंग्रेजी में इसको मैं डेसिमल कह सकता हूँ, यानी कि डेसिमल वाली फॉर्म है, डेसिमल है ना आपके पास में, डेसिमल, ठीक आपके पास में। और ये जो फॉर्म है ये वाली, इसको कहते हैं बिना डेसिमल, मतलब विदाउट डेसिमल कहिए या फिर नॉन डेसिमल कर दीजिए आप लोग, ठीक है। डेसिमल, ठीक आपके पास में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जरा देख लें एक बार। कि देखिए पहले मैं दशमलव फॉर्म वाली बात कर रहा हूँ, जो दशमलव वाली होती हैं, ठीक है। नहीं, दशमलव वाली जो होती हैं, ठीक, उनमें सबसे पहले नंबर पे आपकी जो आती है, सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर जो आता है हमारे पास दशमलव रूप का पहला नंबर, वो होती हैं आपके पास में। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे मैं लिखा 1.23, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि इसमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो फिक्स है, ठीक है ना, यानी कि 3 के बाद कोई और अंक नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की डेसिमल रूप को हम लोग, सीधी सीधी बात है, इसको हम लोग बेटे शांत रूप कहते थे। क्या कहते थे? शांत दशमलव, ठीक है, रूप, ठीक, दशमलव रूप। ये चीज़ें समझ लेनी जरूरी हैं अभी। और अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में भी ध्यान रखा जाए तो इसको हम लोग कहते थे, देखो जो कहीं पे शांत हो जाए जा करके, मतलब कहीं पे रुक जाए जा करके, रुक जाने का मतलब स्थिर हो गया ना, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, क्या टर्मिनेटिंग है ना आपके पास में, ठीक है, फॉर्म। तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ये डेसिमल की कौन सी फॉर्म है बेटा? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है आपके पास में कि कहीं जा करके ये स्थिर हो गई, रुक गई, शांत दशमलव रूप है ये। अभी समझ में आएंगे और चीज़ें। जो सेकंड नंबर पे आपका आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है, आपके पास में दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है, मैं अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से कि 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलता रहे अगर हमारे पास ज़िंदगी भर ये काम, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए शांत तो नहीं है तो इसको कहेंगे हम लोग अशांत है। ये क्या है? ये अशांत। अशांत का मतलब ये कहीं रुक नहीं रही है। कैसी है? ये अशांत है। और साथ साथ रिपीटिंग भी हो रहा है, मतलब कहने के बाद बार बार वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 23 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलता रहेगा। और हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था इस तरीके के फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 1.23 के ऊपर एक बार लगा दे। बार का मतलब है कि ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है आपके पास में, ठीक। तो मेरे भाई जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके सामने वो ये है, ये आपके पास में अशांत तो है ही है, डॉट डॉट लगाया मैंने, लुकी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये साथ ही साथ इसकी आवृत्ति भी हो रही है बार बार, तो हम लिखेंगे अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति रूप, या अंग्रेजी में इसको अगर कहें इसका नाम दे अंग्रेजी में, क्योंकि अशांत है तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो हम लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और आवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं जो बार बार रिपीट होना है ना, रिपीट, रिपीटिंग, ठीक। तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती रूप, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे रूप की। किसकी बात करते हैं? द थर्ड फॉर्मेट। तीसरा रूप क्या है इसका? उसमें क्या होता है तीसरे रूप में के अंदर कि हम जैसे मेरे को 1.234931128 कुछ भी आ जाए नंबर, 783 फिर 10 तो आएगा नहीं, 31 फिर 28 ऐसे चलता रहे ज़िंदगी भर। तो इस पैटर्न में आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई एक ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें था कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार 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 बार। एक तो अशांत है, सीधी बात है कि रुक नहीं रहा है, अशांत है। तो ये अशांत तो है ही है बेटा हमारे पास, ठीक है, अशांत तो है ही है। और साथ ही साथ ये हमारे पास में अशांत नहीं है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये अनावर्ती है। कैसा है? ये अनावर्ती, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है, रूप है ये। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि ना तो ये देखो ये क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही है, ठीक है, आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक भाई। और बेटा ये जो है साथ ही साथ अनावर्ती, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन NON नॉन, ये रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक भाई। तो बस यही बात होती है। दशमलव वाली संख्याओं में 3 ही स्थितियां बनती हैं जो कि मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। और ख़ास बात ये है बेटा, ख़ास बात ये है आपके पास में कि जो फर्स्ट 2 फॉर्म हैं, ये तो पहले जो 2 रूप हैं, यही हमारे परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और तीसरा रूप जो है ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं, ये हमने बताई थी पिछली बार, ठीक है, आपके पास में। तो मेरे भाई अंग्रेजी में रैशनल नंबर इनको कहते हैं, लिखना चाहो लिख दो, RA रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर इनको हम लोग कहते हैं। इनको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक भाई, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये दशमलव रूप के आधार पर हमने वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा ये होता है जिसमें दशमलव आती है, यानी कि दशमलव वाली, है ना, हम ये भी कह सकते हैं डेसिमल वाली शब्द इस्तेमाल कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और बिना दशमलव वाली, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा आसान क्लासिफिकेशन है, बड़े आसान
एक कन्फिगरेशन है जिससे हम सामान्यतः समझ पाते हैं कि दशमलव रूप में परिमेय संख्या जो है वो कैसी होती है ना। तो दो कैटेगरी की होती है। और अगर हम लोग बात करें बेसिक डेफिनेशन की, किसकी, कि परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि वो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए, ठीक है, और जहां Q कभी भी जीरो नहीं होता और P और Q जो है वो कोई पूर्णांक है। क्या है बेटा? कोई पूर्णांक है। ये भी एक डेफिनेशन थी इसकी, जो छोटा सा लिखा है, आप शायद समझ पा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता और P और Q पूर्णांक है। ये भी परिभाषा थी, हमने दशमलव, ठीक है। बेसिकली बात मैं आपको बता दूं, पहले यही डेफिनेशन होगी, क्योंकि अगर मैं इसको रोक रहा हूं अभी, अगर मेरे पास कोई परिमेय संख्या है, मान के 3/4 है, तो ये तो कहलाता है आपके पास में P/Q रूप, है ना। और अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ, 3 से इसको भाग कर दूँ, 3 को 4 से भाग कर लूँ, ठीक है, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, आपके पास 2 बचा और 0 लगा ली, 2 5 10, यानी कि कितना आ गया? 3/4, ठीक है, को हम लिख सकते हैं 0.75, ठीक है, आपके पास में। तो ये तो हो गया P/Q वाली रूप, परिमेय संख्याओं का P/Q रूप है ये तो। और ये जो फॉर्म है, ये वाली जो इधर वाली है, इसको कहते हैं दशमलव रूप, ठीक है, दशमलव रूप। अब दशमलव रूप दो कैटेगरी का होते हैं, या तो पहले वाला होना चाहिए अगर परिमेय है तो, या फिर दूसरे वाला होना चाहिए। इसमें सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया जाके, 5 में भाग पूरी हो गई थी जाके, तो यानी कि पहली कैटेगरी का है, तो इसीलिए परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? तो P/Q रूप वाली तो बटे में दिखाई देंगी आपको, ठीक है। और अगर उनको हम भाग करके, एक लंबी भाग विधि जैसे हम भाग करते हैं, उसका उपयोग अगर मैं कर लूं, तो बेटा हम लोग ये जो फॉर्म प्राप्त होगी दशमलव रूप है। अगर दशमलव रूप है तब भी आप देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है। या फिर P/Q में कंडीशन क्या रहती है? सिर्फ कि Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता और ये भी एक पूर्णांक होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मैं भी समझा रहा हूँ, वो पूर्णांक इस कैटेगरी में आते हैं। पूर्णांक को सुनते ही, पूर्णांक यानी कि इंटीजर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए मेरे भाई कि हमें उन नंबरों की बात हो रही है जो दशमलव के बिना नहीं है, यानी कि जो पूरे नंबर है। पूर्णांक मतलब जो दशमलव में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दशमलव के बिना जो होते हैं वो पूर्णांक ही होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। इधर वाली कहानी खत्म हो चुकी, जो मुझे बताना था बता दिया मैंने। अब बिना डेसिमल वाला मैं, यानी कि बिना दशमलव वाले शब्दों को बता रहा हूँ। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? वो होता है जगह 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे हम लोग। इधर -1 -2 -3, ठीक है ना, आपके पास में -4 ऐसे चलता रहेगा। ये भी काम इधर की तरफ, ठीक है। ये पूरे अंक हैं, दशमलव में तो नहीं होते ना ये। और इधर वालों को हम कहते हैं बेटे, ये यहाँ से यहाँ तक के जो कि 1 से स्टार्ट होंगे उनको कहते थे हम धन पूर्णांक। क्या कहते थे? धन पूर्णांक। अंग्रेजी में भी बताऊंगा क्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए इन्हीं को, पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हम लोग पूर्णांक कहते थे, सॉरी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं कहते थे। प्राकृतिक संख्याओं को आप अंग्रेजी में कहते थे नेचुरल नंबर। क्या कहते थे? नेचुरल नंबर, ठीक है आपके पास में। अब यानी कि आप ये समझिएगा कि हमारे पास पूर्णांक जो होते हैं वो बिना दशमलव के होते हैं। उनमें 1 से जो स्टार्ट होते हैं धन पूर्णांक, या फिर आप प्राकृत संख्या उनको कह सकते हो। और इधर वाले हमारे जो ये है, ये वाले इधर वाले, ये ऋण पूर्णांक रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऋण पूर्णांक। और अंग्रेजी में इनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और भैया इस बीच वाले को जगह नहीं है लिखने की तो नीचे लिख दो, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक, या फिर इसको कहा जाता है अंग्रेजी में जीरो इंटीजर, जीरो, ठीक है, इंटीजर। बात समझ में आ रही है? इंटीजर्स, ठीक। अब एक चीज और साथ साथ पता चलूं, जगह भी है और मौका भी है बताने का, कि अगर जीरो इंटीजर्स में हम लोग
हम लोग इसके साथ प्राकृत संख्याओं को ले लें, यानी कि इंक्लूड कर लें, तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा? अगर हम 0 भी इनके साथ ऐड कर लें तो ये पूरा ग्रुप बनता था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा, इनका एक नाम और याद रख लीजिएगा, हिंदी में लोग कहते हैं इनको, हिंदी में कहते हैं ऋणोत्तर, ऋणोत्तर, ठीक है। पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पता क्या होता है? देखो ऋण पूर्णांक है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब समझिएगा क्या होता है, यानी कि जो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि कैसे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नेगेटिव को हटा करके नेगेटिव इंटीजर, ठीक आ रही बात सुनने? कहानी बड़ी लंबी होगी शायद, मतलब किनको कहा जाता है? इनको। पूर्ण संख्याओं का दूसरा नाम होता है ऋणोत्तर पूर्णांक या फिर नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब सीधी सीधी बात है कि नेगेटिव को हटा दीजिए, जो बचे क्या पूर्णांक के तो बचे, सॉरी ये जो बचे पूर्ण संख्याएं तो बची। मेरी जो कहानी समझ में आ रही बेटा आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ये हिस्ट्री आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ ठीक ठाक ज्ञान रखने का शौक रखते हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और आई थिंक ये सेकंड टाइम इस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया ही ये मैटर, और जानबूझ के किया है क्योंकि ये चीज़ें एक बार जब सामने आएंगी तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोगों को करना क्या है एक्चुअली, हम लोगों को इसमें हमारे काम की क्या चीज़ है मैं वो बताने जा रहा हूँ। काम की चीज़ ये वाली है, दशमलव वाली जो फॉर्म है आपकी परिमेय संख्याओं की वो याद रखनी है। और अगर अपरिमेय संख्या, यानी क्योंकि आपको पता है कि ये अगर अशांत अनावर्ती है, परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को हम इससे पहली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसका कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे हाँ भाई इसका दशमलव रूप जो है अशांत अनावर्ती रूप है, ठीक है। आपके पास में अशांत अनावर्ती रूप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। तो वो जहां जरूरत पड़ेगी वहां इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल। चलिए अब मैं बोर्ड को जरा रफ कर रहा हूँ और अब मैं आपके सिलेबस में चल रहा हूँ। जो आपकी आज ये वीडियो खत्म करना है मेरे को, मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ एक बार। आपको कुछ ठीक ठाक लग रहा हो उसमें नोट करने लायक तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो हमारा मेन मोटिव था समझाने का वो मेरा लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि मुझे बताना था आपको परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, और मैंने बता दिया, अभी बता दिया मैंने। अब तुम दोबारा इस बारे में चर्चा नहीं करोगे मेरे से, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें बेटा एक चीज है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे पास में एक परिमेय संख्या लिखी मैंने, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक परिमेय संख्या लिखी, परिमेय संख्या लिखी। परिमेय संख्या को मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा, और वो परिमेय संख्या लिखी मैंने, सपोज कर लीजिए 7/2 लिख ली, बड़ा सिंपल ले लिया ताकि सिंपल चीज़ों से जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। अब मेरे को ये देखना है कि इसका दशमलव रूप जो है, दशमलव रूप, ठीक है बेटा, इसका दशमलव रूप जो है, मतलब दशमलव रूप तो भाग करके पता चलेगा, वो शांत रहेगा या अशांत रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। बात समझ में हो? क्योंकि परिमेय संख्या के में दो ही केस बनते थे, पहले वाला या तो शांत रहेगी या फिर अशांत आवर्ती बनेगी आपके पास में, ठीक। तो मेरे को एक परिमेय संख्या दी गई है 7/2, और मेरे को यह बताना है कि इसका जो दशमलव रूप है वो शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो सीधी पहली बात तो ये आती है कि हम लोग भाग करके देख लेंगे 2 से, 2 दिया 6, 1 आ गया बेटा, और दशमलव हमने लगा ली, 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई है। फिर इट मीन्स हम लोग इस 7/2 को हम लोग 3.5 लिख सकते हैं, और सीधी बात है टर्मिनेट हो गया एक, ये यहाँ गया शांत हो गया, तो ये शांत की कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं ना, ये एक मेथड है ना, भाग करके आप इजीली पता कर सकते हो कि हाँ कौन सा जो है शांत है कौन सा अशांत है। लेकिन अब जो एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को बिना भाग, लंबी भाग, जो हम ये लंबी भाग कहते हैं, इसको कहते हैं लंबी भाग विधि है ये, ठीक है। हम लोगों को
बिना लंबी भाग विधि के, ठीक है, लंबी भाग विधि से विधि प्रयोग किए, ठीक है नहीं, शांत या फिर अशांत का निर्णय लेना है। शांत बताओ, मतलब ये बताना मेरे को, समझ में आ रही बात? मतलब उसने ये बात कही है कि अब आपको बेटा भाग नहीं करना है, छोटी क्लास से अब तुम लोग बड़े हो चुके। कहने की बात ये है कि अब आपको ये नहीं करना है, नो, आपको ये देख करके ही बताना है। चौक टूट गई, एक मिनट यार। ये देख करके ही बताना है कि इसका दशमलव रूप शांत होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है, शांत होगा या शांत होगा। और इसके लिए हमारे पास, ठीक है, एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, उस तरीकों को मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। वो तरीका क्या है, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखिएगा, किताबें अगर पढ़ने की आदत थोड़ी बहुत हो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, इसमें एक प्रमेय है। क्या है? प्रमेय तो इसमें दो हैं, तो अभी मैं एक ही बता रहा हूं आपको। प्रमेय है मेरे पास बेटा, शायद वो प्रमेय नंबर में बुक से देख लो एक बार। प्रमेय है आपके पास 1.5, कौन सी है? 1.5 बुक में है बेटा, 1.5 कौन सी है? 1.5। मैं इसको स्टेटमेंट ना बता करके इसे क्लियर कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। इसमें कहा क्या गया उस बारे में बात करता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास P/Q एक परिमेय संख्या हो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, क्या हो? एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, जैसा भी लिया था हमने 7/2, अभी क्वेश्चन किया है। तो विदाउट डिवीजन, मतलब बिना भाग किए आप ये बता सकते हैं इसको देख करके, इसको देख करके कि इसका दशमलव रूप शांत है तो वह नहीं है। वो कैसे बता सकते हैं? वो बताता है परिमेय नंबर 1.5। वो ये कहता है अगर हमारे पास में P/Q कोई एक परिमेय संख्या है और जो Q है आपका, ठीक है, यानी कि इसका ये तो अंश है और ये अंश है नीचे, और नीचे वाला हर है, मतलब परिमेय संख्या का जो हर है यानी कि जो Q है, अगर बेटा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का हो, देखिए समझिएगा, बता रहा हूं अभी। अगर Q का जो मान है वो इस रूप का हो, इस फॉर्म में हो, तो हम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे P/Q का दशमलव रूप शांत होगा। तुम अभी शांत नहीं होंगे, अभी बहुत सारे डाउट होंगे दिमाग में, सर ये क्या है क्या नहीं है, अभी बता रहा हूं। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएंगी चीजें, अभी सिर्फ बता रहा हूं, है ना, कि अगर Q हमारा इस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, तो P/Q जो हमें परिमेय संख्या थी उसका रूप जो है दशमलव रूप, वो शांत होगा। और इसमें n और m क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये होंगे आपके पास में, आपकी किताबों में लिखा ऋणोत्तर, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन चलिए फिर बता दे रहा हूं। ऋणोत्तर का मतलब होता है, सीधी सीधी बात है कि माइनस वाले पूर्णांक छोड़ दीजिए सिर्फ, यानी कि कितने माइनस वाले पूर्णांक छोड़ दीजिए? ये 0 है, 1 2 3 4, इधर की तरफ प्लस वाला है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 है, तो इनको डिलीट कर दीजिए, इधर वालों को कर दिया, बचा क्या? 0 1 2 3 4, ये क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या ही वो कहना चाह रहा है, ठीक है, संख्याएं, पूर्ण संख्या शुरू से लिख लेना, संख्याएं, बात समझ में आ रही है? तो n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ कि पूर्ण संख्याएं हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है मेरे भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर अगर होल नंबर को देते, इनको क्या कहते थे? होल नंबर कहते थे, HOLE, ठीक है, अंग्रेजी में ये भी कह सकते हैं। तो दोनों भाषाओं का प्रयोग मैं जानबूझ के करता हूं क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आपको बेसिक जानकारी, यानी कि आपको जो टर्म्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो अंग्रेजी में पता होनी जरूरी हैं, क्योंकि आगे भविष्य में आपको इन चीज़ें बहुत काम में आएंगी। नहीं तो कहोगे पूरा हिंदी में पढ़ा दिया था
तब जो है अब दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, अभी आपने सिर्फ जानकारी ली है, अभी तक क्वेश्चन नहीं करना सीखा। तो ये रूप कैसा बनेगा अभी बना के दिखाऊंगा। और ये तो थी परमेय नंबर आपकी 1.5। इसी में परमेय नंबर ये कहता है 1.6 है। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, मैं उसको भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि अगर P/Q हमारे पास में कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि P/Q की फॉर्म में है, दशमलव में होती तो बात ही खत्म थी, फिर तो देखते ही बता देते। तो इसको भी हमें, अगर इसका जो Q है, Q का मतलब इसका जो हर है, डेनोमिनेटर है, वो अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n m रूप का नहीं है, यहां तो था बराबर लिख दिया था मैंने, यहां नहीं है काट दिया, तो हम बेटे ये कहेंगे कि P/Q जो मेरा है का दशमलव रूप जो है, दशमलव रूप, ठीक है ना, दशमलव रूप कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति, बेटे ध्यान रखना है, आवृत्ति होगा। क्लियर कट समझ में आ रही बात है। अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, थोड़ी सी कुछ बात एग्जांपल को लेकर करते हैं। जैसे इसमें किताब से ही ले लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। इसमें एक संख्या दी है हमें 3/8, ठीक है। पूछ रहा है कि बताइए कि इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है या अशांत है। तो हम लोग परमेय का प्रयोग करेंगे, सीधी बात है, हमें भाग नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना रहेगा इस क्वेश्चन को चेक करने का, हमें हमेशा क्या करना रहेगा, हम लोग जो ये हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड वाली टेक्निक आपको पहले सिखा चुके हैं, कैसे कि हम लोग इस 8 को साइड में ले जा करके अभाज्य संख्या से टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ये तो सब जानते ही हैं भाई, ये तो चीज बताई हुई है पहले। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि 3 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको लिखा जा सकता है 3/2 तो आप कहोगे गुरुजी अब बताओ शांत है या अशांत है। अब देखिए अगर ये शांत है तो इसमें आना चाहिए, इस रूप में। अगर ये अशांत है तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे गुरुजी ठीक बात है ये अशांत है, क्योंकि ये जो है इसमें 2 की पावर, तो चलो n 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि n का मान हम 3 ले सकते हैं, बात सही है ना। 5 तो इसमें आया ही नहीं है कहीं भी, तो ये तो अशांत है, ठीक है नहीं। तो वो ज्ञानता की वो ज्ञान की कमी थोड़ी सी है, तो वीडियो को देखते रहें, अभी समझ में आएगा। देखिए लेकिन मैं अगर बेटा इसमें 1 से गुणा कर दूं, और आपको पता है किसी भी नंबर की संख्या अगर मैं 5 की घात 0 कर दूं, किसी भी संख्या की घात 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इस 1 लिख रहा हूं, और अगले स्टेप में जाके मैं 3/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 लिख दे रहा हूं। अब ये जो हमारे पास संख्याएं हैं, ये तो m है, ये n है। m की वैल्यू सॉरी कितनी आई, n की वैल्यू तो 3 आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मैंने क्या कहा था कि m और n जो हैं पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्याएं बेटा, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये तो पूर्ण ही है ना। तो मतलब कहने की बात ये है कि हम 3/8 को जो है 3/8 की जो फॉर्म नीचे का जो हर है उसे मैंने 2 की पावर n देखिए और 5 की पावर m के रूप में लिख दिया। तो हम सीधी सीधी बात है ये हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये शांत है। कैसा है ये, शांत है। समझ में आया? नहीं आया तो एक दो एग्जांपल और कराते हैं, क्लियर करते हैं। अब यहां लिखेंगे भी, जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसको पूरा लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है बताऊंगा आपको। इसमें दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं, दूसरा एग्जांपल भी इसमें है मेरे पास है 13/125, 13/125, 13/125 दैट इज इक्वल टू, इसको हम अगर अभाज्य गुणनखंड 125 से करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं बेटा 5 गुणे 5 गुणे 5 यही आएंगे, चाहे देख लो आप 5 5 25 5 125। आप लोग अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसको लिखा जैसा 13/125
5 की घात 3, या नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल। और देखिए इसमें मिसिंग 5 था, इसमें 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 लिखेंगे, 2 की घात 0 कर देंगे। देखिए अब आ गया, नहीं आ गया? इस बार n की जो वैल्यू है वो 0 है और m की जो वैल्यू है वो 3 है। बिल्कुल ठीक है। और m और n क्या थे? m और n हमारे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं थी। तो ये भी है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये भी कैसा होगा? शांत हो गया। अब आप गुरुजी आप तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे शांत वाले ले रहे हो, अशांत वाला कोई लिया ही नहीं है। तो अशांत वाला करके एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, रफ कर दूं इसको सामने से। अगर नोट करना वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मेरे पास इतना ही भाई, मुझे रफ के बिना काम नहीं होगा। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। आप कहो गुरुजी मैं तो ले रहा हूं, मैं तो 7/30 ले रहा हूं, अब करो, अब बताओ इसकी क्या स्थिति है। तो कोई बात नहीं भाई, ये एक परिमेय संख्या है, ये तो सीधी बात है ही है। तो हम 30 के अभाज्य गुणन कर रहा हूं मैं, 30 के 2 से काटूंगा 15 आ जाएगा, फिर 5 से 3 से काटूंगा 3 पंजे 15 आ जाएगा, फिर 5 से काटूंगा तो 1, दैट इज ये आ गया 7/2 गुणे 3 गुणे 5। अब कुछ लोग खुश हुए होंगे, 7 इसमें 2 गुणे 5 एक साथ लिख दे रहा हूं और 3 एक साथ। कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया था कि क्या बताया था कि P/Q में ये जो Q है ना, हर जो है वो 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n टाइप का होना चाहिए। आ गया? तो ये तो शांत होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बात आ रही है, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि ये इस रूप में है ही नहीं भाई। ठीक है वो लोग इस पे इस तरफ आ गए, 2 और 5 इसमें आ गए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो ड्रामेबाजी है, ये वाली जो चीज 3 है, हमें सिर्फ उसने ये कहा सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी ना तो वो सीधा शांत होगा। तो ये इस रूप में नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो Q है ना, वो Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप में नहीं है, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं, बिल्कुल दी, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है ना, तो बेटे ये एक्स्ट्रा वाला हो गया, तो उसको कह देंगे हम ये अशांत है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? हुआ है या नहीं हुआ है? अभी भी कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होंगी। एक दो एग्जांपल और देखना चाहो तो चलो दिखा दो, लेकिन एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं, ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मुझे अब जो है ज़्यादा समय ना लगा करके इंट्रो यहीं तक इसमें रखना चाहिए, क्योंकि इंट्रो में ज़्यादा इसमें कुछ और बकवास करेंगे तो समय बढ़ जाएगा वीडियो का। अब मेरे को जाना चाहिए एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, और एक्सरसाइज के अंदर सवाल मुझे करना चाहिए। मैं पूरा बोर्ड एक बार साफ करके अपनी एक्सरसाइज को, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा। इंटरवल के बाद हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का, अपनी किताबें हाथ में रखिएगा, स्क्रीन पे भी वैसे क्वेश्चन आपके लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब आपको भाग नहीं करनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं, वो डिडक्ट करना है, वो बताना है। मतलब हमें ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसका ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31/25। तो मेरे को बिना भाग किए हुए ये देखना है, और मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ कर दूंगा। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो यहीं लिख दे। 17/8 को देख लेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन को देख लेंगे। थर्ड आपके पास में है 64/655, ठीक है। और बेटा हमारे पास में एक साथ लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े से, तो ताकि जल्दी हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है 16/1600 है ना। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बेटा, वो है 6/6 नहीं, फिफ्थ पार्ट इसका है 29 है ना, 29/343। चलिए पहले इन 5 क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ी सी बात बतानी मैं भूल गया आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही, कि अभी हमने कहा था कि हम लोग P/Q के शांत और अशांत रूप को, शांत अशांत आवृत्ति रूप को बिना भाग किए, है ना, कैसे? बिना भाग किए, है ना,
बता सकते हैं, ये बात कही ना, बता सकते हैं। अभी यही किया ना हमने, यही किया ना हमने, ठीक है। एक बात छूट गई थी वहां पे कि और बिना भाग किए हम उसे दशमलव रूप में भी ला सकते हैं। अगर कोई शांत है, अगर कोई शांत है तो बिना भाग किए, ध्यान रखना, बिना भाग किए 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 P अपॉन क्यू को दशमलव रूप में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये बात बतानी भूले, कैसे लाया जा सकता है। अब चलो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो क्या करें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग ये चीज भी सिखा देंगे। अभी 2 मिनट की बात होगी, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 13/3125 13/3125 को हम लोगों को चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको कि इसके जो भाई ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, हमें इस क्यू के यानी कि क्यू का जो मान है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड अगर हमारे पास में क्यू के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के होते हैं तो शांत होता है, सीधी सीधी बात है। और अगर क्यू इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के इक्वल नहीं होता तो हम लोग कहेंगे ये अशांत है। कैसा है? अशांत है, ठीक है। तो चेक करें भाई, तो सीधी सीधी बात है। तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके हर को हमें अभाज्य गुणन करने पड़ेंगे। यानी 31/25 के आप लोग अभाज्य गुणन कीजिए। किससे कटेगा ये? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो सीधा 5 से कटेगा। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर आप लोग इसको 5 से काट सकते हैं, इजी 5 से काट सकते हैं। कैसे? कहते 5 छंग 5 और 5 5 25, तो फिर 5 से कट जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 25। और फिर 5 से काटेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 और फिर 5 छंग 5, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13/1 2 3 4 5। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, 5 की पावर 5 लिख सकता हूं डायरेक्ट। अब आप कहोगे गुरुजी चेक करिए ये वाला फॉर्म बन रहा है या ये वाला बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वाला यार अभी मैंने सिखाया था, क्योंकि इसमें 2 मिसिंग है। 5 तो आ गया, 5 आ गया, 2 मिसिंग है। और 2 को लाने का एक तरीका है कि कैसे, 13/2 टू दी पावर, हम लोग यहाँ पे 1 इंटू लिख लें, 1 इंटू 5 टू दी पावर 5। और इस 1 को, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 0 अगर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 13 हम लोग 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5 लिखेंगे। और सीधी सीधी बात है, किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया। तो इसमें लाइन लिख देंगे, चूंकि क्यू, ठीक है, चूंकि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या जो दी गई है का हर मतलब जो क्यू है हमारे पास, है ना, क्यू जो है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं इधर की कुछ काम नहीं है, ठीक है, का जो हर है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m रूप का है। अतः, ठीक है, अतः 13/3125 का दशमलव रूप, ठीक है, दशमलव रूप, ठीक है, रूप शांत, यानी कि अंग्रेजी में कैसे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, आपके पास में कैसा, टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये लैंग्वेज मैंने एक क्वेश्चन में लिख दी है, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 5 क्वेश्चन कर रहा हूं शुरुआत में, तो मैंने एक बार लिखा है सिर्फ। यही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट आपको करनी है हर जगह, कि अगर ये रूप आता है तो ठीक, नहीं आता तो उसको चेंज कर देंगे कि ये इस रूप का नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा आपके पास में। तो पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन सेकंड है, तो 17/8 है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं करूंगा तो 2 4, है ना, ऐसे ही तो आएगा ना, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास ये बनेगा 2 टू दी पावर 3। सिंपली इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 गुड़े, इसे मैं 5 की पावर 0 कर दूं, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ा ही है। किस तरीके से किया? जैसे ऊपर किया था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग किसको कंसीडर कर लेंगे? 1 को, और 1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 0, तो इसको लिखा 5 की पावर 0।
तो सीधी सीधी बात है, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी यही लैंग्वेज सीधी सी टिप देनी है आपको कि परिमेय संख्या का हर यानी कि क्यों 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m रूप का है, अतः परिमेय, अतः ये लिख देंगे यहाँ 17/8 का दशमलव रूप शांत होगा। बिल्कुल ठीक बात खत्म हो गई। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो नीचे नंबर है थोड़ा बड़ा है, उसको काट लेते हैं बाहर, है ना। हमारे पास है 655। अब भाज्य गुण करिएगा, 3 से कतई नहीं कटेगा, 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है बेटा, और आपके पास है 5 एकम 5, ठीक है ना। समझ में आई बात या गलत काट दिया मैंने? 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 31 आएगा यहाँ पे, ठीक। 5 तिया 15 चलेगा ना, और फिर 5 एकम 5 चलेगा। फिर इसको 131 को किससे कटेगा भैया? ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से देख लीजिए, 7 एकम 7, और आगे आया आपके पास में 7 से कटेगा क्या? 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, तो आपके पास बचा कितना? 5, 51, नहीं कटेगा। तो 655 ही है ना सवाल के अंदर? नहीं, सॉरी 655 नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 455 है। कितना बेटा? 455 है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, तो 455 है। तो उसको कटेंगे 5 निम 45, और फिर आ जाएगा आपके पास में 5 एकम 5। फिर इसको हम लोग 3 से काट लेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और आ जाएगा 13 इंटू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा? अब सीधी बात है यार इसमें तो, क्योंकि हमने कहा था कि 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के अलावा अगर कोई भी आता है इस पार्टी के अंदर, तो इट मीन्स ये सीधी सीधी बात है, ये शांत हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज बना दे रहे हैं क्या, कि परिमेय संख्या का हर मतलब जो इसका ये क्यों है, हर क्यों है ना, 2 टू दी पावर n, ठीक है, इंटू 5 टू दी पावर m रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, अतः, ठीक है, अतः संख्या जो है हमारी 64/455, ठीक है नहीं, का दशमलव रूप, ठीक है, आपके पास में दशमलव रूप कैसा होगा? शांत तो नहीं होगा, अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति, है ना, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग होगा, है ना, कैसा होगा? रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग होगा, ठीक। अब हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन और लिखा है मैंने नीचे, ये है 15/1600 को हम लोग क्या करें, ठीक है, मैं दोनों का लिखवा दिया आपको। जिसका रूप शांत होगा उसके लिए ये लैंग्वेज यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, और जिसका रूप अशांत होगा उसके लिए ये लैंग्वेज यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिखना सही नहीं होगा कि बार बार हम लोग इस चीज़ को रिपीट करें। अब 15/1600 है, तो 1600 को अगर हम लोग काटें और 2 से करेंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इस 100 को यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, 100 को करेंगे फिर हम लोग 50 आ जाएगा, फिर 50, 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, 15/2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है मेरे भाई, 2 की पावर 6, और इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की घात 2। तो सीधी बात है, ये किस कैटेगरी में चला गया बताइए आप मुझे, किस कैटेगरी में बेटा? ये इस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में? इस वाली कैटेगरी में, ठीक है ना, आपके पास इस वाली कैटेगरी में। तो आप लोगों को इसकी लैंग्वेज वो वाली लिखाई जाएगी, इसी संख्या बदल देंगे आप बाहर में। अब एक्सरसाइज करने का तरीका वही है, मैंने आपको समझाया है पूरा पैटर्न। तो आप लोगों को अब वीडियो को पॉज करना है, रोकना है वीडियो को यहीं,
और इसके बाकी बचे क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा और फिर देखिएगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, और आपको सब चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी फिर, ठीक है। नहीं तो अगर पूरा भाई नोट करना तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो करा ही रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये है, तो फैक्टर करूँगा मैं 343 के 343 के फैक्टर में करूँगा आपके सामने, 3 से कर दूंगा मैं, तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा सीधा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 निम 63, फिर 7 से करेंगे तो 8 7 एकम 7 है ना, तो ये फॉर्म आ जाएगा 29/7 की घात 3। तो ये किस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है, ये इस फॉर्म में बन ही नहीं रहा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो मुझे लगता है बेटा आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक्सरसाइज के अंदर इसमें 10 सवाल हैं, ठीक है ना। अब यार इतने सरल सवाल हैं और इतने अच्छे से समझा दिया गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार कुछ काम खुद भी करोगे, इस सवालों को आप लोग अपने आप ही लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कुछ में डायरेक्ट ही इन्होंने फॉर्म, जैसे 6 क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ा सा इधर से रफ कर दूं अब तो, ठीक है ना। अभी मैं इसको छोड़ूंगा, ये मैं इधर से पूरा लैंग्वेज रफ कर रहा हूँ, ये वाली, ये तो आपने नोट कर ही ली होगी, कर ली ना बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जो कि हमें लड्डू दिया है खाने के लिए, सीधा सीधा हमें अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करने हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, कौन सा है, 6 में कहा है कि 23/2⁵ एंड 5⁵2। अब भाई बात ही खत्म हो गई, ये तो पहले ही क्यों हमारे किस फॉर्म का है, क्यों हमारा n और 5⁵n रूप का है ना। तो ये तो सीधी सीधी बात है, तो शांत है, ये कैसा है, शांत है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये कैसा था, ये शांत था, ठीक है। ये कैसा था, ये भी शांत था बेचारा, ठीक है, शांत मतलब टर्मिनेटिंग है ना। और ये वाला अशांत था, ठीक है, ये वाला भी शांत था, ये वाला अशांत था, अशांत आवृत्ति, इसको भी पूरा लिखिएगा, अशांत आवृत्ति लिखिएगा, आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति। ये वाला शांत था, शांत तो शांत है ही है, उसमें क्या आवृत्ति होगी, फिर बात ही खत्म हो गई। तो बेटा अब हम लोग इसके बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अब आपको इसके दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, इन्होंने कहा है वो पहले क्वेश्चन का ही रेफरेंस है, मतलब कहने की बात इसको समझ लीजिएगा बेटा। इन्होंने कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं, मतलब हम लोगों को जो शांत है, जैसे कि ये शांत है, बता तो दिया ये शांत है या शांत है, लेकिन हम लोगों को बेटा इसका दिखाना है, दशमलव प्रसार बताना है, और शर्त यह है कि भाग नहीं करनी, कभी भाग करके आप इसका दशमलव रूप लिखना शुरू करो नहीं। तो उसके लिए लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये जो टेक्निक है मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं के लिए काम होगी जो शांत वाले होंगे, जो शांत वाले हैं उन्हीं के लिए। अशांत तो अशांत का तो मतलब ही खराब है, वो तो भाई उनका केस ही अलग है, फिर अशांत का तो केस ही अलग हो गया ना, फिर वो तो बार बार भाग होती चली जाएगी उसमें, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, शॉर्टकट टेक्निक इनके लिए है। मैं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जितने शांत है मैं शांत वालों को रख रहा हूं, बाकी सब रफ कर रहा हूं। देखो ये अशांत वाला है, इसे हम नहीं कर पाएंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, हटा दूं, हटा दिया। ये अशांत है, इसको नहीं हम कर पाएंगे, इसे हटा दे रहे हैं। ये शांत है, इसे करेंगे, इसको करेंगे, और हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं। अब इस मेथड को क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस नहीं करा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना। देखिए हम क्या करते हैं सिंपली इसी स्टेप को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमें जो क्यू है वो 2⁵n इंटू 5⁵m रूप का बनाना रहता है, वो तो बन गया। लेकिन अब हमें करना है इनकी पावर्स को जो है सेम करना है। इस मेथड के अंदर क्या करना है कि यहां पर देखिए, मेरी बात सुनिएगा, 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 5 है, तो मैं किसी भी तरीके से ये करूंगा कि 2 की पावर भी 5 कर दूंगा। और आपको पता गणित में एक तरीका लग जाएगा कि हम लोग अगर 2 की पावर 5 से ऊपर भाग कर गुणा कर दें और 2 की 5 से ही नीचे कर दें, तो बताओ इस स्टेप में किसी को दिक्कत आई क्या, कुछ भी बताइए बेटा।
कि हमने क्या किया, इसी से ऊपर इसी से नीचे, भाई इसका मतलब तो कुछ था, इसी से हटा भी सकते थे आप इजीली, लो बात ही खत्म है, क्योंकि यहाँ तो अगर 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या खास बात बनी है, 5 है, इसको तो ऊपर सॉल्व कर दो, 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुणे 32 बटे आपके पास में बेटे आ जाएगा कितना, ये देखो 2 5 10 होगा, और याद रखिए 10 10 है तो एक क्या गया, आप घात 5 है तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। या आप कर भी सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 32 गुणे 5 पंजो पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे जो भी होगा वो गुणा कर लेना इसके साथ में, तो वो हमेशा यही देगा हमें, ठीक है। या 2 पंजे 10 करिएगा, एक के आगे 5 जीरो लगा लीजिएगा, ये भी सिंपल तरीका है इसको हल करने का। अब सीधी बात है, सिर्फ ऊपर गुणा करनी है, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे हमारे पास में कितना 2, 13 तिया 39 और 2 होते हैं हमारे पास में 41, ठीक है, बटे कितना है 1 2 3 4 5। अब सीधी बात है, टेक्निक आपको सभी को पता है, नीचे जितनी जीरो है उतने के बाद दशमलव लगानी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव लगानी है, तो 1 2 3 तो है ही है, 6 1 4 तो है ही है, 2 जीरो और लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो यही इसका दशमलव रूप रहेगा, ठीक है मेरे भाई। आप चाहे तो इसका आंसर जरा चेक कर सकते हैं पीछे, क्योंकि हम कर रहे हैं तो काम भाई ऐसा है, बाद में तो मुलाकात होगी नहीं, वीडियो है ये, तो मोबाइल में तो आप घुस नहीं पाओगे कि सर गलत हो गया, तो आंसर जरा चेक कर ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है, 5 के बाद दशमलव लगी है तो ओके है क्वेश्चन, बिल्कुल 5 के बाद दशमलव लगी है, ठीक है ना। अभी भी समझ नहीं आया होगा शायद, लेकिन चलिए बताते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी को क्लियर करते हैं। हमने कहा है कि देखो ये जो हर है इसका, ये तो 2 की पावर n एंड 5 टू दी पावर m रूप का तो ये है, बिल्कुल ये तो सही बात है, मतलब शांत है, वो भी चेक कर लिया हमने। अब हम इनकी घातों को बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, मतलब देखिए कैसे बराबर करेंगे, ठीक है, कैसे बराबर करेंगे। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ 1 लिखो या कुछ लिखो, हटा दे रहा हूँ, तो मेरे को बराबर कैसे किया जाएगा इसको, देखिए ये 3 है ना यहाँ, तो मैं 5 की घात 3 यहाँ लिख दूँ और 5 की घात 3 यहाँ लिख दूँ। अगर मैं 5 की घात 3 से 5 की घात 3 काट दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बात तो वही है। अब लिखिए 17 गुणे, ठीक है 17 गुणे 5 के पंजो पंजो 25 पंजे 125, 125 बटे आपके पास आ जाएगा भाई 10, घात 3 है तो 3 जीरो, बस 3 घात है तो भैया 3 जीरो वाला 1000 आ जाएगा, ठीक है। 5 घात थी तो आपके पास में 1 लाख आ गया, ठीक, 3 घात तो 1000, 2 घात तो 100 आ जाएगा, जितनी भी घात उतनी जीरो आपको लेनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 85 का होता है बेटे 5, हासिल को लगते हैं आपके 8, और 13 दूनी होते हैं 26, सॉरी 13 दूनी होते हैं आपके 13 कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, और 17 दूनी 34 और 8 होते हैं हमारे पास 42, ठीक है, 2 हासिल लगा आपके पास में 4, 17 ही कम 17 और 4 होते हैं 21, 17 और 4 होते हैं 21, है ना, ठीक है 21, है ना, बटे कितना आ जाएगा 1000। अब कितने के बाद दशमलव लगेगी, 3 के बाद, तो दैट इज आंसर 2.125, ये आपका आंसर है। या नहीं समझ में आया अभी भी, मुझे लग रहा आ रहा होगा धीरे धीरे, एक को और करके दिखाता हूँ आपको तब समझ में आएगा, ठीक। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है, इसमें जो है हमें शांत तो हमने चेक कर लिया था, शांत था, सीधी बात है। अब मेरे को इसकी घातें बराबर करनी है। अच्छा कितने घात की कमी है, देखिए इसमें 6 है तो इसमें कितने घात की कमी है, 4 की घात की कमी है, तो अगले स्टेप में जाएंगे, 2 की घात 6 तो है ही है, और 5 की घात भी 6 कर देंगे, तो हमने कितनी बढ़ाई है, 2 थी तो 4 बढ़ा दी, तो 5 की घात 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे 15 गुणे 25 गुणे 25 625, है ना, बटे भाई देखो 1 के आगे कितनी जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, गुणा कर लो, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 दूनी 7 और 3 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल लगे 3, 15 छिक्का 90 और 3 93, दशमलव लगेगी 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद, तो आप इसको लिखेंगे कैसा, 1 2 3 4, अभी लिख लो इसकी 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे दशमलव 6 अंकों के बाद, तो 5 1 हो गया, 7 3 9 और 4 तो हुए, 2 जीरो लगा दो,
साथ में दशमलव यहाँ लगा दो, 0 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 0.009375। तो सीधी बात है, भाग कहाँ करना पड़ रहा है, भाग तो कहीं भी नहीं करना पड़ रहा हम लोगों को। तो अगर शांत वाले हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। नीचे वाला बच रहा है, एक और है बेटा, इसको ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ तक कि मैं लिखने में आसानी रहे। तो ये आपका 23 बटा है, कितना है ये, 29 बटे है ये, है ना, 29 बटे 2⁻³ है इंटू 5⁻² है। तो बराबर कर लो, 29 बटे 2⁻³ है ही है। 5 की घात यहाँ कितनी थी, 2 थी, तो 1 बढ़ा दे रहा हूँ मैं 3, तो 5 से ऊपर गुणा कर दे रहा हूँ। 29 5 9 5 45 का 5 ऐसे लेके 4, 5 दूनी 10 हो 4 14 अपॉन 1000। कोई दिक्कत, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 जीरो आ जाएंगी। 0.3 अंकों के बाद 0.145, दैट इज योर आंसर। तो अब आपको मुझे लगता है इस चीज, अब अच्छा एक बात बता दूं, अब कुछ बचा नहीं है, अब आपके लिए काम है, सिर्फ आप क्वेश्चंस करोगे इसके, ठीक, मैं इतना ही करूंगा, बाकी आप लोग देखेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है तीसरा। अब ये आखिरी सवाल है बेटा इस एक्सरसाइज का। हमें ये कहा है, देखिए लैंग्वेज बोर्ड पे लिखी है, स्क्रीन पे है सामने, आप एनसीईआरटी किताब में भी देख सकते हैं। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, 3 है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। ये भी बात देखते हैं। यदि परिमेय है तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अरे क्या कह सकते हैं, वही पुरानी बात कहेंगे जो परिमेय में कही है। पहले चलिए चेक करते हैं कि कौन सी परिमेय है, देखो, और कौन सी अपरिमेय है। तो भाई देखो, दशमलव के बाद में ये तो यहाँ रुक गया, इसके आगे तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो है आपके पास में शांत रूप है। ये कैसा है, शांत। और अगर शांत होता है तो ये तो परिमेय है मेरे भाई। क्या है ये, परिमेय संख्या है। बात खत्म हो गई। इसको चेक करिए, इसमें क्या स्थिति है भैया, देखिए अशांत है, पहली बात तो ये है अशांत है। कैसा है ये, अशांत, क्योंकि इसमें डॉट 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 का मतलब ये आगे भी चल रहा होगा, है ना, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं हो रही। आपको गुरुजी याद तो रहा 20200, ये नहीं, ये पैटर्न नहीं चाहिए, ये ड्रामेबाजी नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि अगर 20 20 20 20 होता तो बात चल जाती, या फिर इसमें 200 200 200 200 होता, लेकिन तो बढ़ रहा है 20 200 2000 20,000, फिर 2 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है, ये आवर्ती नहीं हो रही है। ये क्या है, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो अशांत अनावर्ती वाले क्या होते हैं, ये अपरिमेय बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, ये आपके पास में इस बार का मतलब समझते हो। इसका मतलब ये है कि 43 दशमलव जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, मतलब चलता रहेगा। मतलब सीधी बात है, अशांत है। कैसा है, लेकिन इस वाले हिस्से का ही रिपीटेशन हो रहा है, इसी की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो ये आवृत्ति भी है। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात है, अशांत आवृत्ति है तो परिमेय है। अगर भाई साहब मैं अभी एक बात सोच रहा मन में अपने, कि अगर अभी भी आपको ये समझ में ना आई ना बात कि परिमेय कौन सी होती है, परिमेय कौन सी है दशमलव रूप में, तो भैया फिर मैं यार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बता नहीं सकता परिमेय और अपरिमेय देखने का। ठीक है, परिमेय संख्या है। सवाल में उसने ये बात कही है कि परिमेय संख्या, अगर इनमें से कोई जो भी परिमेय संख्या है तो आप उनके क्यू के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको P/Q के रूप में, इस वाले को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, सीधी सीधी बात है, एक लैंग्वेज लिखनी है, एक भाषा लिखनी है। किस क्वेश्चन में लिखनी है, इसमें लिखनी है और केवल इसमें लिखनी है। वो लैंग्वेज क्या लिखनी है, ठीक है नहीं। सबसे पहले की बता रहा हूं आपके, चूंकि दी गई परिमेय संख्या
का दशमलव रूप, मेरी भाषा को भी ध्यान से सुनना, रूप शांत है। कैसा है? शांत है। अतः परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर यानी कि जो क्यू है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m रूप का होगा, रूप का होगा। ये आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का इसका। अब बेटा लास्ट इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहां, ठीक है नहीं? देखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, परिमेय तो है ही है भाई, परिमेय संख्या का दशमलव रूप कौन सा है? अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। अतः परिमेय संख्या का हर यानी कि जो क्यू है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m रूप का नहीं होगा। बात खत्म हो गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई और चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बहुपद में एंट्री करेंगे और ये आपका सिलेबस कंप्लीट है इस चैप्टर का। इसमें जितनी वीडियो हैं उनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।